क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए गणित का पेपर बताने वाली हूं। तो देखिए हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो बिना किसी डाउट के पूरे पेपर को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या होता है। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो धन संख्या शून्य बहुपद की घात है तो परिभाषित नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो SSA तीन असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो एक गोले का आयतन होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करें। देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 9 की घात 1/2 का मान 3 है। वाई अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुज समान होती है। सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और 3x³ में x³ का गुणांक 3 है। बिंदु 7, -6 की कोटि का मान -6 है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। आगे है देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो a⁴m भागित a⁴n, तो इसका होगा a⁴m - n। एक ठोस की विमाओं की संख्या तो 3 है। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण तो न्यून कोण होगा। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा तो इसका होगा आपका निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो इसका होगा अद्वितीय हल। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। आगे है तो देखिए चौथा प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो। तो शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो असंख्य। और किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है। तो माध्य कहलाता है। बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांशु में। और यदि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तब k का मान होगा तो 7। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो ax + by + c = 0 होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। पांचवा प्रश्न आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो असत्य होगा। जब तो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं तो असत्य। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो असत्य होगा। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है तो यह आपका असत्य होगा। अगला आपका, वृत्त की समान जिवाई केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है तो सत्य। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्ष लंब होता है तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि है, देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। छठा प्रश्न देखिए, 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सातवां हो गया आपका। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करिए क्योंकि यही प्रश्न वो आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए 11वां हो गया आपका प्रश्न। 12वां प्रश्न हो गया। ये हो गया आपका 13वां प्रश्न। 14वां हो गया। 15वां हो गया। ये हो गया आपका 16वां प्रश्न। देखिए हूबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें। देखिए ये हो गया आपका 20वां प्रश्न इस तरीके से। देखिए 21वां हो गया आपका। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न।
और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा।